अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। कुर्ब हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़क्र मेरा फ़ख्र है और फ़क्र मुझसे है, और फ़ख्र ही की बदौलत मुझे तमाम अंबिया और मुरसलीन पर फजीलत हासिल है। फ़ख्र दरअसल रूहानियत की वो मिराज और कमाल है जब रूह नूरानियत और पाकीज़गी की इस इंतहा को छू लेती है जहाँ वो अपने पाक रब से यूं विसाल पा लेती है जैसे कतरा समंदर से मिलकर खुद समंदर हो जाता है। फ़क्र की इंतहा खुद को अपने रब की ज़ात में यूं गुम कर देना है कि इंसान का अपना वजूद ख़त्म हो जाए और बाकी रहे वो ज़ात जिसे दायमी बका है। फ़क्र के इस इंतहाई मकाम पर पहुँच कर शहनशाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात इलाही के कामल मज़हर बन गए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तर्जमा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के चेहरे का आईना है और अल्लाह ताला की ज़ात और हर सिफ़त इनमें मनअक्स ज़ाहिर है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे देखा बेशक इसने हक़ को देखा। फ़क्र की ये नेमत फ़क्र की पहली सुल्तान हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हासिल की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की हकीकत तक रसाई हासिल की तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुझसे हैं। फिर बाब फ़क्र हज़रत अली करमुल्लाह वजहो अल करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में फ़ना होकर हकीकत फ़क्र को पा गए तो फरमाया, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुझसे हैं। फिर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये ख़जाना अता हुआ तो आप फरमाया, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुझसे हैं। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़क्र की एक ज़ाहरी शक्ल है और एक इसका बातन है। इसकी ज़ाहरी शक्ल अफलास और बेकरारी है और इसका बातन इकबाल मंदी, कामरानी और इत्मीनान क़ल्ब है। और जो शख्स फ़क्र के ज़ाहिर यानी ज़ाहरी मोहताजी में रह गया और इसकी बातनी दौलत तक ना पा सका वह नाकाम होकर भाग गया, और जिसने फ़क्र की हकीकत यानी बातनी दौलत को पा लिया वो सारे जहाँ से मुँह मोड़कर ज़ाते हक़ में फ़ना यानी वासिल बिल्लाह हो गया और बका बिल्लाह के मर्तबा पर पहुँच गया। बुज़ुर्गों ने फरमाया, जो शख्स फ़क्र की ज़ाहरी सूरत में फंस गया वो सवाए लफ्ज़ फ़क्र के और कुछ नहीं जानता। बस फ़कीर वो है जिसकी मलकियत में कोई चीज़ ना हो और ना उसके पास की चीज़ का होना इसके हाल व मकाम में खलल अंदाज हो सके। हज़रत अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फ़कीर वो है जो अल्लाह के साथ गनी हो, यानी जिसकी दौलत अल्लाह का कुर्ब है। एक और फ़कीर फरमाते हैं, फ़कीर वो नहीं जो माल से फारिग है, बल्कि फ़कीर वो है जो मुराद से खाली है, यानी इख्तियार और तसर्रुफ़ से फारिग है। इसका मतलब है कि फ़कीर वो नहीं जिसके पास माल व दौलत नहीं, बल्कि फ़कीर वो है जो अपने इख्तियार और तसर्रुफ़ से बालातर हो। मतलब ये कि माल व दौलत का आना या ना आना मिन जानिब अल्लाह है और फ़कीर को इसमें कत्तन परेशान नहीं होना चाहिए। माल आता है तो हक़ ताला की मेहरबानी और अगर जाता है तो तब भी इसकी मेहरबानी। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फ़कीर वो है जिसको हक़ ताला के सिवा किसी चीज़ में चैन न आए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फ़क्र नाम है कल्ब को खाली करना तसव्वुर गैर अल्लाह से। कौल कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह, इश्क मां सिवाय अल्लाह के हर शय को जला डालता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब मेरा फ़क्र मुकम्मल हुआ तो मुझसे पूछा गया क्या चाहिए। मैंने कहा, मेरे शहर लिल्ला टाउन को नूरपुर शाह बना दे। सुल्तानुल आरिफीन ने फरमाया, मुड़न महाल तन्हा नू बाहू जिना साहिब आप बुलावे हूँ। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इश्क एक खुले समंदर की तरह है जिसमें से कोई भी एक कतरा पानी नहीं पी सकता, और जिसे इजाज़त मिल जाए वो समंदर जितना भी पी ले ये समंदर ख़त्म नहीं होता। इस मौजू को छेड़ने का मकसूद फ़कीरी के मामलात के हवाले से तंग नज़री से बचाना है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो है वो नज़र नहीं आता और जो नज़र आता है वो असल नहीं है। मुझे आज भी याद है इब्तदाई अयाम में जब कभी मैं लाहौर टेलीफ़ोन करता तो आप हमेशा अपनी मौज व मस्ती में गुफ्तगू फरमाते, और एक ही नुक्ता जो उन्होंने इब्तदा ही में मेरे ऊपर वाज़ेह कर दिया कि बेटा, मकनातीस सिर्फ लोहे के ज़रों को अपनी तरफ खींचता है, स्टील को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करता। लोहे के ज़रे को अपनी हैसियत से आगाही इसी वक्त होती है कि जब कोई मकनातीस
میگنیٹ اسے اس کی مرضی کے بغیر اپنے سے مس کر لیتا ہے۔ لوہے کے ذرے کو اس مقناطیس کے ساتھ مس ہونے سے کیا ملتا ہے بالکل نہیں پتہ ہوتا۔ وہ جب مقناطیس سے جدا ہوتا ہے تو خود اس میں مقناطیسی قوت آ جاتی ہے، یعنی لاخوفی کی انتہا دیکھیں کہ وہ کسی بھی لوہے کے ذرے کو اپنی طرف کھینچ لے گا اور اسے مس کرنے کے بعد اس میں بھی وہی مقناطیسی قوت پیدا کر دے گا، یعنی لوہے کا ذرہ کسی مقناطیس کی صفت کشش سے روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ نیز فرمایا، ولی اللہ کے دوست ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی حزن و ملال۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لا خوف سے مس ہوا وہ لا خوف ہوا، اور جو لا خوف سے مس ہونا سمجھتا ہے پھر لا خوف نہیں ہوا تو گویا وہ لا خوف سے مس بھی نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 40 آدمی ہمیشہ رہیں گے جن کے دل قلب ابراہیمی علیہ السلام کی مانند ہوں گے۔ ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اہل زمین سے عذاب ڈالے گا، انہیں ابدال کہا جائے گا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے یہ ہدایت والا رتبہ کثرت نماز، روزہ اور صدقے کے ذریعے نہیں پایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر کس چیز کے ذریعے انہوں نے یہ مقام و مرتبہ پایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخاوت قلب اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہی چاہنے کے ذریعے۔ اسے امام طبرانی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے، صرف اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، بابا کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ مجھے یاد ہے ایک دن بعد دوپہر آپ رحمۃ اللہ علیہ استغراق کے عالم سے باہر آئے تو فرمایا، آج بابا نے بقا باللہ میں یہ فریاد کی کہ میرے کاکے شگری کو بھی کچھ عطا کیا جائے۔ آگے سے بابا کو جواب ملا، اپنا کام کیا کرو، ہماری مرضی جسے عطا کریں۔ یہ بتاتا چلوں کہ ایئر کموڈور شاہد حامد شگری کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں میں سے تھے اور انہیں بابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پیار تھا۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد وہ اکثر ملنے آیا کرتے اور جس بیڈ پر کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ فرمایا اس پر آ کر کچھ دیر کے لیے ضرور آرام فرماتے۔ شگری صاحب ایک حادثے کے سبب واصل بحق ہوئے، اللہ انہیں ہمیشہ موج میں رکھے، آمین۔ ویورز بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ پھر پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔